ईएमटी के ऊपर डिस्कस करना, दैट इज सेक्शन 115 जेसी। इस पे हम बात करेंगे एक्चुअली, दैट इज ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये हमारा मेन टॉपिक है और इसी टॉपिक के साथ मैं दूसरे कुछ टॉपिक्स भी कवर करूंगा। ये नया है, देखा जाए तो 2019 एक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं कुछ और बेसिक बातें बात करना चाहता हूँ। अपना एक बात हुआ था, जैसे मैं बेसिक जब पढ़ा रहा था उस समय मैंने एज ए पासिंग रिमार्क्स थोड़ा सा मैट के बारे में डिस्कस किया था, दैट वाज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब हम बात करें ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। मैट में मैंने कहा था कि सर मैट एक्चुअली एप्लीकेबल है कंपनीज को, और उस मैट में क्या होता था और मैट आया क्यों ये पहले समझ लो। मैंने एक रिलायंस का एक बार एग्जाम्पल दिया था बेसिक क्लासेस में कि स्टार्टिंग में रिलायंस कंपनी वॉज नॉट पेइंग एनी टैक्स। नॉट पेइंग, द रीजन इज there are many deductions was exclusively meant or applicable to Reliance company and they were claiming, और जब वो क्लेम करते थे तो उनका टोटल टैक्स और टैक्स लायबिलिटी नहीं लाया करता था और उससे वो टैक्स देते नहीं थे। तो फिर हुआ क्या कि अब कंपनीज को मैट देना, और मैट में होता ये था कि एक रेगुलर टैक्स निकालना था, रेगुलर और तुम बोल सकते हो नॉर्मल टैक्स। सर टैक्स एज पर टैक्स लॉ या एक्ट जैसे हम निकालते हैं कि सर फ्लैट 30% ले लो, जीटीआई निकाल लो, डिडक्शन माइनस कर दो, टोटल इनकम निकाल लो, टोटल इनकम पे 30% निकालो, सरचार्ज लगा दो, सेस लगा दो। फिर जब और उन्होंने कहा कि रेगुलर टैक्स निकालो और एक काम करो, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स इज ऑन बुक प्रॉफिट। उस समय 5% या 7.5% था, एंड वो निकाल लो, जो हायर होगा वो टैक्स देना पड़ेगा ना। बातें ध्यान से देखना कि हो सकता है कि तुम्हारा टैक्स लॉ के हिसाब से इनकम नील हो, बट बुक प्रॉफिट ऑलमोस्ट तुम सोचो कि सर अकाउंटिंग प्रॉफिट, बुक प्रॉफिट डिफाइंड है 115 जेबी में। बुक प्रॉफिट नाम से पता लग रहा है कि सर बुक में निकाला हुआ प्रॉफिट, ऑलमोस्ट वैसा ही डिफाइंड 115 जेबी में कि देयर इज अ बुक प्रॉफिट, दैट मीन्स बुक प्रॉफिट में प्रॉफिट है, बट तुम बोल रहे हो कि मेरा इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से नील है, सो देयर इज नो टैक्स। बात भी सही है सर, बट अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि ठीक है तुम्हारा इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम तो नील है, बट तुम्हारे अकाउंटिंग के हिसाब से, ऑलमोस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से देयर इज अ प्रॉफिट। अच्छा, दैट मीन्स तुम प्रॉफिट कमा तो रहे हो, बट इनकम टैक्स के डिडक्शंस एग्जेम्पशंस क्लेम करके तुम टैक्स नहीं दे रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा ओके, अगर ऐसा केस है तो अब तुमको क्या करना पड़ेगा, बुक प्रॉफिट जो ये प्रॉफिट आया इस पे एक मिनिमम टैक्स रेट लगेगा और वो टैक्स आएगा, और डेफिनेटली इसमें जो हायर होगा, दैट मीन्स अगर तुम्हारा इनकम टैक्स में टैक्स इज लोअर देन टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, सो यू हैव टू पे एटलीस्ट टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ टैक्स ऑन इनकम विच इज लोअर देन बुक प्रॉफिट ना। ये वाला जो प्रोविजन मैंने कहा ये 115 जेबी, जो सेक्शन 115 जेबी पहले से था, बट एप्लीकेबल किसको था, कंपनीज। सेम कॉन्सेप्ट अपना आ गया कहां पे बोलो, सेम कॉन्सेप्ट आ गया इंडिविजुअल्स, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, एजेपी के लिए। दैट मीन्स सर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी, एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनीज और एक्सेप्ट पर्सन एज ए कंपनी। इसका मतलब आप सर ये बोल रहे हो कि कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, हाँ, और कंपनी को एप्लीकेबल एएमटी नहीं है, क्योंकि कंपनी के लिए क्या है सर, कंपनी के लिए मैट है जो सेम, ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज है बट ऑलमोस्ट सेम। तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनीज प्रोवाइडेड सर आपने एक और वर्ड लगा दिया, प्रोवाइड। दैट मीन्स सर सबको एप्लीकेबल है, कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, बट और किसी को भी एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन कौन है सर, ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनीज प्रोवाइडेड इफ एडजस्टेड टोटल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 20 लाख। ये आपने ऐसा बोल सकते हैं सर, आप ये बोलना चाहते हैं इज एप्लीकेबल टू ऑल एसएससी एक्सेप्ट कंपनीज प्रोवाइडेड ATI adjusted total income is more than, adjusted total income is more than 20 लाख। अभी आएगा, मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, बट जरा ये भी सोच लो कि सर ये AMT है क्या, AMT है तुम्हारा ATI इंटू
18.5% before what, sir? Before your surcharge and cess is what your AMT. Now AMT का कॉन्सेप्ट क्या है? सर ये तो टैक्स आ गया, ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स आ गया। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सर टैक्स क्या होगा। जैसे अभी मैं मैथ में बता रहा था कि तुम्हारा टैक्स क्या होगा, तुम्हारा टैक्स होगा सर रेगुलर टैक्स, या तुम बोल सकते हो सर नॉर्मल टैक्स। रेगुलर टैक्स जो हम निकालते थे, कैसे निकालते थे सर? वही 2,50,000 नो टैक्स, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ये हो गया रेगुलर टैक्स। और AMT ऊपर मैंने कैलकुलेट किया, विच एवर इज हायर। ये हो गया तुम्हारा टैक्स। तो फिर मैं बोल रहा था कि सर टैक्स क्या है अपना? टैक्स रेगुलर टैक्स जैसे हम निकालते थे, और AMT ऑल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स विच एवर इज हायर। बट क्या ये सर सबके लिए चेक करना पड़ेगा? हाँ सर, सबके लिए चेक करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड विथ अ राइडर कि हम ये चेक कर लें कि उनका ATI एडजस्टेड टोटल इनकम अगर मोर देन 20 लाख से ऊपर जाता है तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि उनको AMT पेमेंट करना है या फिर रेगुलर टैक्स पेमेंट करना है। ठीक है सर। तो पहला पॉइंट हो गया सर ऑलरेडी मिनिमम टैक्स है क्या? टैक्स ऑन ATI। सर टैक्स ऑन ATI। और मैंने कहा इसका कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है कि सर हम चेक करें, रेगुलर टैक्स निकालें जैसे हम निकालते थे और AMT निकालें। इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वही हमारा टैक्स लायबिलिटी है बिफोर सरचार्ज एंड सेस। दैट मीन्स सरचार्ज AMT के हिसाब से आएगा, अगर ये ज़्यादा हो जाता तो ATI के हिसाब से आएगा। सॉरी, ये सब बातें क्या है सर, जब हम प्रॉब्लम करेंगे समझ में आएगा। बट हाँ सर, टैक्स ये निकाला तो सरचार्ज तो इसी पे लगेगा और जब टोटल आएगा तो उस पर सेस भी लगेगा। कोई नया चीज़ नहीं है, तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। बट यहाँ ये ख़त्म नहीं हो रहा सर। और एक पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है कि ATI क्या है, तो जरा हम ATI के बारे में बात कर लेते हैं। एडजस्टेड टोटल इनकम ATI मैंने लिख के रखा है पहले से। मैं कुछ पॉइंट लिख रहा था कि तुम लोगों को क्या क्या पॉइंट लिखना चाहिए, एंड ATI देखो मैंने लिख के रखा, ये रहा ATI एडजस्टेड टोटल इनकम। सर कुछ याद आ रहा होगा कि एडजस्ट टोटल इनकम हमने और कहीं भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था एडजस्टेड GTI, और एडजस्टेड GTI हमने पढ़ा था डिडक्शंस में, ATG में, ATGG में, ATG। वैसे सर एडजस्टेड टोटल इनकम है। तो एडजस्टेड टोटल इनकम में क्या करना है, जैसे वहाँ भी कुछ हम ऐड बैक लेस करते थे, वैसे यहाँ भी कुछ हमें ऐड बैक और लेस करना है। सर एडजस्टेड टोटल इनकम क्या क्या है? एडजस्टेड टोटल इनकम है टोटल इनकम। अगर तुम्हें याद होगा हम लोग टोटल इनकम निकालते थे, कैसे निकालते थे टोटल इनकम? सर GTI माइनस डिडक्शंस। ठीक है सर। अब ATI फॉर 115 JC के लिए वो बोल रहे हैं 10AA ऐड कर दो। सेक्शन 10AA इज द एग्जेम्पशन, क्योंकि हमारा बात हुआ सारे सेक्शन 10 वाले सीरीज क्या है, एग्जेम्पशन सीरीज वाले सेक्शन। सो 10AA इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। मैं आज ट्राई करूंगा कि मैं उसको भी कवर करूं। 10AA में है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हाउस जो कि SCZ में इस्टेब्लिश्ड है, SCZ में सर्विस प्रोवाइडर, अगर ये एक्सपोर्ट करते हैं और फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं तो वो एक्सपोर्ट वाले पार्ट का प्रॉफिट वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। दैट मीन्स वो एक्सपोर्ट वाला प्रॉफिट तो ऑलरेडी GTI से माइनस होगा, क्योंकि हम GTI में एग्जेम्प्टेड इनकम लेते नहीं। ये बोल रहे अच्छा तुमने GTI में एक इनकम नहीं लिया इसलिए शायद तुम्हारा टैक्स कम हो गया, वापस ऐड कर दो। सो 10AA जो एग्जेम्पशन GTI से माइनस हुआ होगा वो वापस ऐड बैक हो जाएगा। प्लस 35AD, तुम्हें 35AD याद होगा सर। 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन था। किनको था? फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस वालों के लिए एक लिस्ट था कि वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, 3 स्टार होटल्स, ऐसे बहुत सारे लिस्ट थे अपने 35AD में, हॉस्पिटल्स। तो अगर स्पेसिफाइड बिजनेस वो रन करेंगे तो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड था, तो बोल रहे कि वो ऐड कर दो। ठीक है सर, कर दिया। 35AD जो हमने GTI से डिडक्शन में माइनस किया होगा, GTI के PGP निकालते वक्त माइनस किया होगा। और अपना बहुत बार बात हुआ था कि सर 35AD नहीं मिलेगा तो 32 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ठीक है सर, 35AD ना मिले
बट 32 तो मिलेगा। 32 क्या था सर? सर 32 था डेप्रीशिएशन, 32 डेप्रीशिएशन ले लो, दैट मीन सर 32 माइनस हो जाएगा। एंड क्या प्लस होगा सर? सर डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। यहाँ हमने डिडक्शन माइनस करके ये वाला फिगर लिया था, टोटल इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। सर्टेन इनकम कौन कौन से सर सेक्शंस यहाँ कवर्ड है? ATIA, IAB, IAC, IB, IBA, IC, IE, JJA, LA, PA, QQB, RRB, JJ, ये सारे डिडक्शंस अगर तुमने क्लेम किए हैं, ये सारे अगर क्लेम किए हैं तो वापस ऐड बैक कर दो, किए हैं तो ऐड बैक कर दो। ये वाला पोर्शन मैंने इसलिए स्ट्राइक ऑफ कर दिया क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है। बट ATQQB, RRB, JJA अगर क्लेम किया है तो वापस ऐड बैक कर दो। QQB, RRB, JJA अगर डिडक्शन क्लेम किया, यहाँ माइनस करके रखा है तुमने, ये भी माइनस कर सकते हो, बट ये हमारे कोर्स में नहीं है तो ये एग्जाम में भी नहीं आएगा। बट QQB, RRB, JJA अगर माइनस किया है TI निकालते वक्त, तो इन सबको वापस ऐड बैक कर दो। तो सर हमारा ATI, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ATI क्या हो गया? सर ATI हो गया टोटल इनकम जो हमने निकाला था, हम उसमें वापस ऐड कर देंगे। क्या क्या ऐड कर देंगे? 10AA का एग्जाम्पशन ऐड कर देंगे, और क्या ऐड कर देंगे? 35 AD का डिडक्शन हम वापस ऐड बैक कर देंगे, 32 डेप्रीशिएशन क्लेम कर लेंगे, प्लस हमारे लिए डिडक्शंस में ATQQB, ATRRB, ATJJA ऐड कर देंगे, और जो हमारा आएगा वही हमारा क्या होगा? वही होगा हमारा ATI। और जैसे ही ATI आया हमारा AMT हो जाएगा ATI इंटू 18.5%। अब वापस ऊपर आ जाओ, हम यही बात कर रहे थे कि सर AMT का कॉन्सेप्ट क्या है? सर AMT का कॉन्सेप्ट है ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल टू ऑल SSE एक्सेप्ट टू कंपनीज प्रोवाइडेड ATI इज मोर देन 20 लाख। तो वो ATI है क्या? वो ATI ये है कि हम इन सब को वापस ऐड बैक करके 32 डेप्रीशिएशन का क्लेम करके डिडक्शन जो हमने माइनस किया था वापस ऐड बैक करके ATI निकालेंगे, और ATI को कंपेयर करेंगे, क्या ATI मोर देन 20 लैक्स है? अगर यस आता है हमारा आंसर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा टैक्स निकालने के लिए हमें रेगुलर टैक्स को AMT के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा आएगा अब उसी के ऊपर सरचार्ज और सेस लगाना है। दैट मीन्स सर आप एक नया चीज़ बता रहे हैं कि अब तक हम सिर्फ रेगुलर टैक्स निकालते थे, अब रेगुलर टैक्स के लिए हमें ATI निकालना पड़ेगा, ATI को 20 लाख से कंपेयर करना पड़ेगा, 20 लाख से ज़्यादा हुआ तो फिर AMT निकालना पड़ेगा, AMT को रेगुलर टैक्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और जो ज़्यादा आएगा वो हमारा टैक्स हो सकता है, उसके ऊपर सरचार्ज लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर सेस लगाना पड़ेगा। हाँ, अब ये सारे काम तुम्हें करने पड़ेंगे जो अब तक हमने डिस्कस नहीं किया था। अब जब ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम के प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे तो ये सारा काम हमें चेक करना पड़ेगा। ये सारा काम चेक करना पड़ेगा मतलब सर क्या क्या करना पड़ेगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या करना पड़ेगा? सर हमें ATI निकालना पड़ेगा, बट ATI कब निकालना है? हमेशा चेक करना पड़ेगा। अगर ATI मोर देन 20 लैक्स हो जाता है तो फिर हम AMT निकालेंगे, AMT और रेगुलर टैक्स को कंपेयर करेंगे, जो ज़्यादा हायर होगा विच एवर इज़ हायर उसमें सरचार्ज एंड सेस लगा देंगे, ये हमारा फाइनल टैक्स आएगा। तो ये एक नया चीज़ है जो तुम्हें अब याद रखना पड़ेगा जब तुम टोटल इनकम करोगे। और बेसिकली ये ध्यान देना कि जब सर सेक्शन में, जब क्वेश्चन में 35 AD हो, 10 AA हो, 80 QQB, RRB, JJA ये सारे हो तो ATI निकालना, 20 लाख से कंपेयर करना, ATI 20 लाख से ज़्यादा हो तो फिर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा।
और कुछ है जो सर हमें पढ़ना है, मैं देख लेता हूँ। तो सर व्हाट इज टैक्स पेएबल बिफोर सरचार्ज एजुकेशन सेस? सर रेगुलर टैक्स और AMT विच एवर इज हायर, इसमें अपना ऐड हो जाएगा। AMT क्या हो गया? ATI इंटू 18.5%, ATI इंटू 18.5%, ATI इंटू 18.5%। ठीक है सर। किसको एप्लीकेबल नहीं है? जैसे मैंने कहा था कि एप्लीकेबल टू ऑल SSC, उस ATI इज मोर देन 20 लाख, तो किसको एप्लीकेबल नहीं है? अदर वे हम बोल सकते हैं सर नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP if adjusted total income does not exceed 20 lakhs. That means more than equal to 20 lakhs अगर हो तो एप्लीकेबल है, मोर देन इक्वल 20 lakhs हो तो एप्लीकेबल है, मोर देन 20 lakhs हो तो एप्लीकेबल है, इक्वल्स टू होने से भी चलेगा। तो अगर 20 लाख के ऊपर नहीं जाता है, 20 लाख के ऊपर नहीं जाता है तो नॉट एप्लीकेबल। किसको? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP। तो सर एप्लीकेबल टू ऑल, अपने ये बोल सकते हैं एप्लीकेबल टू ऑल SSC एक्सेप्ट कंपनीज प्रोवाइडेड ATI इज मोर देन 20 लाख, लिखा है हुआ तुम्हें। सर व्हाट अबाउट फर्म? फर्म को भी एप्लीकेबल है, उसमें 20 लाख का लिमिट भी जरूरत नहीं है। दैट मीन सर ये एप्लीकेबल किसको है? अपने ऊपर बात हुआ सर ऑल SSC जिसका एडजस्टेड टोटल इनकम इज मोर देन 20 लाख प्लस फर्म को एप्लीकेबल है। इसका मतलब फर्म के लिए सर कोई लिमिट नहीं है, उनको हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा उनका रेगुलर टैक्स और एडजस्टेड टोटल इनकम, भले वो मोर देन 20 लाख हो या ना हो, उनको हमेशा एप्लीकेबल है ना। हम यहाँ बस फर्म का बात नहीं कर रहे, तो मैं फॉर टाइम बिंग फर्म को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट हमारा मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स कवर हो गया। टैक्स तो कैसे निकालना अब तुम्हें समझ में आ ही गया। दैट मीन्स मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि सर अगर RT रेगुलर टैक्स सपोज करो 2 लाख आया और मेरा ATI मोर देन 20 लाख आया, तो मैंने AMT निकाला और AMT सपोज करो, ये हाइपोथेटिकली मैं एक फिगर ले रहा हूँ कि AMT से 7 लाख आया बिफोर सरचार्ज एजुकेशन सेस, तो सर टैक्स क्या होगा? बिफोर सरचार्ज बिफोर एजुकेशन सेस, सो टैक्स होगा सर 7 लाख विच एवर इज हायर। तो इसका मतलब हो गया कि सर एक्सिस टैक्स देना पड़ा और वो देना पड़ा अपने को 5 लाख बिफोर सरचार्ज एंड सेस। इस एक्सिस टैक्स का क्या सर कोई बेनिफिट मिलेगा या ये डुबत खाता में चला गया गवर्नमेंट के अकाउंट में? ना ना ना, इसका बेनिफिट ये है कि रेगुलर टैक्स के हिसाब से जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था उसके हिसाब से तो कम टैक्स आ रहा था, बट देना पड़ा ज़्यादा टैक्स। तो गवर्नमेंट बोल रहा है इसका क्रेडिट ले लो। क्रेडिट तुमने GST में पढ़ा होगा थोड़ा सा, क्रेडिट ले लो मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है वेट करो, इसको अपने बुक्स में रिसीवेबल की तरह दिखा दो और फ्यूचर में अप टू 15 ईयर्स तक रिवर्स कर सकते हो। दैट मीन्स सर सपोज करो नेक्स्ट ईयर उल्टा हो गया कि सर रेगुलर टैक्स 7 लाख आया और AMT 2 लाख आया, तो तुम टैक्स पे दोगे विच एवर इज हायर, तुम डेफिनेटली टैक्स 7 लाख देना पड़ेगा जो कि रेगुलर टैक्स हायर था। गवर्नमेंट बोल रहा है काम करो, तुम्हारा लास्ट ईयर का क्रेडिट क्या था 5 लाख, माइनस कर दो, कितना पेमेंट करना है 2 लाख, कम से कम मिनिमम तो देना ही देना है। तो सर सेकेंड ईयर का मैं बात कर रहा हूँ, जब नेक्स्ट ईयर जब टैक्स 7 लाख था तो जो 5 लाख मैंने ज़्यादा दे के रखा हुआ था, एक्स्ट्रा दे के रखा हुआ था फर्स्ट ईयर में, उस टैक्स के 5 लाख का क्लेम कर लो और जो बचा वो टैक्स दे देना। सर 5 का 5 नहीं, ये उल्टा भी हो सकता था, मैं इसको बोलता 3, तो तुम कितना क्लेम करते? तुम मैक्सिमम 4 क्लेम कर सकते थे और 1 लाख नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाता। बात समझ रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर, ये फिगर को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि 2 लाख ना हो के सर AMT नेक्स्ट ईयर 3 लाख आता, तब क्या होता
तब सर मेरा टैक्स 7 लाख होता तो मैं एडजस्ट कितना कर पाता? मैं एडजस्ट कर पाता 5 लाख की जगह मैं क्लेम कर पाता 4 लाख और मुझे टैक्स देना पड़ता 3 लाख। क्यों सर? मिनिमम तो देना ही देना। तो फिर क्रेडिट क्रेडिट कितना बचता? सर क्रेडिट 5 लाख से मैंने क्लेम कर लिया 4 लाख, ये वाला तो और क्रेडिट मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ 1 लाख। दैट मीन्स सर ये वाला क्रेडिट फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट चलता रहेगा कब तक? 15 ईयर 15 ईयर्स तक, जब तक कि ये एक्स्ट्रा टैक्स एडजस्ट ना हो जाए। ओहो, यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है कि सर टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलेगा कब? इफ़ योर रेगुलर टैक्स is more than AMT and you are paying what? You are paying AMT. Regular tax AMT से ज़्यादा था, but सर रेगुलर टैक्स AMT से ज़्यादा था तो पेमेंट क्या करना है? सर पेमेंट करना था, टैक्स पेबल था क्या? सर टैक्स पेबल था रेगुलर टैक्स, बट इसमें से क्या माइनस हो जाएगा? क्रेडिट माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स सर टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। कब मिलेगा? अगर रेगुलर टैक्स AMT से ज़्यादा हो तो जो एक्स्ट्रा टैक्स प्रीवियस ईयर में हमने पेमेंट किया था उसका एडजस्टमेंट ले लो। बट इतना ही एडजस्टमेंट लेना ताकि तुम कम से कम AMT तो पेमेंट कर ही सको। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम तो तुम पेमेंट कर ही नहीं पाओगे। हमेशा याद रखना तुम्हारा टैक्स मिनिमम टैक्स या तो AMT आएगा ही आएगा। अगर रेगुलर टैक्स AMT से ज़्यादा हो जाए तो मैक्सिमम क्रेडिट तुम क्लेम कर पाओगे ताकि तुम्हारा टैक्स AMT आए। और इस एग्जांपल में मैंने यही बताया कि जब सर 7 लाख रेगुलर टैक्स था 7 लाख और AMT 3 लाख था तो टैक्स पेमेंट कितना करना था? 7 लाख, विच एवर इज़ हायर। बट क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में 5 लाख एक्स्ट्रा टैक्स पेमेंट किया था तो उसका क्रेडिट मुझे मिल सकता था 5 का 5, बट कितना मिला? सिर्फ 4 मिला, ताकि मैं कम से कम AMT 3 लाख तो पेमेंट कर पाऊँ। तो फिर सर मेरा 1 लाख बर्बाद हो जाता तो 1 लाख कैरी फॉरवर्ड कर लो। यही चीज़ अगर नेक्स्ट ईयर होता, यही चीज़ फिर से मैं रिपीट करूँ कि सर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ, रेगुलर टैक्स 7 लाख और AMT लेट इट बी AMT 4 लाख, तो तुम टैक्स इस पे दोगे। सर टैक्स आएगा मेरा रेगुलर टैक्स 7 लाख विच इज हायर, तो क्रेडिट मिलेगा? हाँ मिलेगा, लेस क्रेडिट कितना मिलेगा? 1 लाख, क्योंकि 1 लाख ही बचा है तो टैक्स कितना पेमेंट करना है? 6 लाख टैक्स पेमेंट करना है। ये मैं थर्ड ईयर का बात कर रहा हूँ, ये मैं सेकेंड ईयर का बात कर रहा हूँ। तो सर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, होपफुली तुम लोग को टैक्स क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया कि सर एडिशनल टैक्स विच हैज़ बीन पेड even though the regular tax was less than AMT and you have to pay AMT, and therefore the additional tax which has been paid can be claimed or adjusted in subsequent assessment years where regular tax is more than AMT. So tax credit is adjustable when your regular tax is more than AMT. amount नहीं सॉरी AMT, alternate minimum tax credit, मेरे एग्जाम्पल में जो फर्स्ट ईयर 5 लाख था कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, सेकेंड ईयर 1 लाख था फॉर सेट ऑफ अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। तो सर ये भी नोट डाउन कर लो कि सर टैक्स क्रेडिट मिलेगा कब मिलेगा? व्हेन रेगुलर टैक्स इज मोर देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। एडजस्टेबल है व्हेन रेगुलर टैक्स इज मोर देन ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। फॉर हाउ मेनी पीरियड्स? सर कैन बी कैरिड फॉरवर्ड up to 15 years. और एक important point, sir tax credit allowable even if ATI adjusted total income does not exceed 20 lakhs in the year of set off. अरे वाह, ये बोल रहे कि ओके तुम एक काम करो, तुम टैक्स क्रेडिट जब नेक्स्ट ईयर कैरिड फॉरवर्ड लोगे तब तुम ATI भी मत देखना, ATI मत देखना ना सर, ATI देखना बट 20 लाख वाला लिमिट मत देखना। दैट मीन्स अगर सर ATI 18 लाख है तो भी टैक्स निकाल लेना 18 लाख इंटू 18.5%, रेगुलर टैक्स के साथ क्लेम कर लेना। और अगर रेगुलर टैक्स ज़्यादा है
तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये मैंने नोट लिखा है। इसका एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का एक ऑल्टरनेट रेट है, दैट मीन सर 18.5% तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है ही, इसका एक ऑल्टरनेट रेट है 9%। ये उनके लिए है तो एसएससी और यूनिट्स लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर एंड डिराइविंग इट्स इनकम सोलली इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, एंड फॉर देम ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज 9% इंस्टेड ऑफ 18.5%। सो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि यूनिट क्वेश्चन में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है और उनका इनकम कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में है, तो उनके लिए रेट 9% है। नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ एक और ऑल्टरनेट रेट है, दैट मीन सर एएमटी के अंदर दो रेट है, एक है 9% और एक है 18.5%। 85.5% जनरल कैटेगरी, 9% इज स्पेसिफिक कैटेगरी।